मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बकी है। अल्लाह की फजल से लाख लोग साइकेट्रिक और सेक्सुअल कोच हूं। हमारी जो वीडियो सीरीज है वर्स्ट फूड फॉर सेक्स ये जारी है। तो पिछली वीडियो में हमने इंफ्लेमेटरी फूड्स का जिक्र किया और खास तौर पे शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट का जिक्र किया। अब एक हमने सेपरेट टॉपिक जो है ना वो रखा है ऑयल्स और फैट्स के लिए, क्योंकि ये हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, यानी कि फैट खा खा। पाकिस्तान जो है दुनिया के बड़े इंपोर्टर्स में से है वेजिटेबल ऑयल्स की। इतना पेट्रोल के बाद सबसे बड़ी जो इंपोर्ट है पाकिस्तान की वो ये वेजिटेबल ऑयल्स हैं। तो आप सोच लें कि कितना खर्चा और हम कितना ज्यादा खाते हैं, और ये क्या खाते हैं, या सेहतमंद है नहीं सेहतमंद है, ये सारी बातें हम थोड़ी सी आपसे शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले कुछ मैं टर्म्स हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि एक होती है सैचुरेटेड फैट्स, वो फैट जो कि ज्यादा रिएक्शन नहीं करती, पिघल जाती है और उसके अंदर बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि वो एक्चुअली खाली नहीं होते, उसके साथ चीजें रिएक्ट नहीं करती। फिर एक हमने एक टर्म होती है नॉन सैचुरेटेड फैट, ये जिसको ओमेगा 3 वगैरह होते हैं, ये बड़े बहुत अच्छे होते हैं, इनमें जगह होती है कुछ रिएक्शन होने की, और ये बैड जो होते हैं मॉलिक्यूल्स उनको अब्सॉर्ब कर जाते हैं। तो ये अनसैचुरेटेड फैट्स आते हैं। ये मोनो अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर एक है ट्रांस फैट्स। ट्रांस फैट का मतलब ये होता है कि आपने फैट ली ऑयल की शक्ल में, उसके ऊपर से हाइड्रोजन आपने गुजारी और उसको सॉलिड कर दिया, वनस्पति घी बना दिया, उसका वनस्पति घी बना दिया आपने, उसका मार्जिन बना दिया। तो अब इसका मतलब है ये जो फैट बनी है ना, इसको ये इंसान ने मेरा ख्याल है एक जहर इजाद किया है, पक्की बात है। मैं बताऊंगा इसके क्या क्या नुकसान करती है, और इससे तो ऐसे बचना चाहिए, ऐसे भागना चाहिए जैसे कांव गुलेले से भागता है। ठीक है, तो गुलेला पता क्या होता है? ये नहीं पता होगा ये मट्टी का बना हुआ एक ना गोल सा होता था, ये गुलेले में डाल के ना, आजकल तो लोग बंटे डाल देते हैं ना, कैंचे, वो तो बहुत ज्यादा होते हैं वो तो। लेकिन गुलेला है ना, मट्टी को हम गोल गोल बना के उसको सुखा के और उसको आग में लगा के थोड़ा सा सख्त करके उससे शिकार किया करते हैं, गुलेला कहते हैं उसे। तो वह कहाँ गुलेले से भागता है, भागना चाहिए इससे। ठीक है, तो अब हम आते हैं सबसे पहले वेजिटेबल ऑयल्स की तरफ। वेजिटेबल ऑयल्स को बहुत सेहतमंद माना जाता है, और मुझे याद है कि वेजिटेबल ऑयल्स जब आए हैं तो डेफिनेटली वनस्पति घी तो खैर वाकई खतरनाक चीज थी। हम समझे कि बस हमारी सेहत के दामन आ गए हैं। अब उसमें बड़े किसी किस्म के वेजिटेबल ऑयल थे, सूरजमुखी का आ गया, सोयाबीन का आ गया, और पाम ऑयल आ गया, बहुत सारे वेजिटेबल ऑयल जो हैं वो मार्केट में आए थे, सनफ्लावर का आ गया। तो हम बड़े ये खुश होते थे कि जनाब हमारी सेहत, और इसको डॉक्टर्स भी बड़ा प्रमोट करते थे। मैं भी उन्हीं डॉक्टरों में से था, बड़ा खुश होते थे कि यहाँ के यार ये तो बड़ी ये ऑयल है ये। लेकिन जब इनकी हम डिटेल में गए हैं तो ये तो बिल्कुल ही जहर ही साबित हुआ है, और इनके इस्तेमाल के बाद हार्ट की बीमारियां बहुत बढ़ी हैं। और मैंने बताया हार्ट और सेक्स ये ऐसे हैं, यानी कि और हार्ट से भी पहले चीज जो खराब होती है वो सेक्स होती है। तो हार्ट की बीमारियां बहुत ज्यादा अपीयर हुई, और आप खुद ही सोच सकते कि हार्ट से पहले सेक्स की बीमारियां भी लगनी शुरू हो गई, ऑटो इम्यून डिजीज भी इससे पैदा होनी शुरू हो गई। पता नहीं था ये कहां से पैदा हो रही, लेकिन उसे डॉक्टर भी सपोर्ट कर रहे थे इस चीज के, इंडस्ट्री भी सपोर्ट कर रही थी। तो इनका एक दौर दौरा अब वो चल रहा था। पता चला कि ये बड़े मुजरे सेहत है। कैसे? नंबर एक, ये बहुत ज्यादा केमिकली ट्रीटेड होते हैं, इनमें पुट्ठे सीधे रंग बिरंगे
किसी किस्म के केमिकल जो है ना वो पाए जाते हैं, ठीक है। सेकेंडली कुछ तो ऐसे हैं जो कि सीड्स जो हैं वो उनको क्रश करके ऑयल निकालते हैं, कहीं वो केमिकली वो ट्रीट करके उससे ऑयल निकालते हैं सीड से। और जहाँ केमिकल में जैसे कैनोला है, कैनोला में वो एक हेक्सिन यूज होती है, सुने बड़ी खतरनाक है, वो उसमें खासी ठीक ठाक तादाद में पाई जाती है। तो वो इसलिए ये खतरनाक होने शुरू हो गए। फिर थर्ड, इनको बहुत सारा हीटअप किया जाता है, यूएचटी ट्रीटमेंट होती है, अल्ट्रा हीट, तो वो उसमें डी नेचर हो जाती हैं, कई विटामिन डी नेचर हो जाती है, चीजें डी नेचर हो जाती हैं, टूट जाते हैं, उसके चेन्स टूट जाती हैं। तो अब वो है तो लिक्विड ही रहा, बड़ा खूबसूरत चमकता हुआ साफ सुथरा, बंदा कहता कि इससे अच्छी चीज और होनी कोई नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा जाती है चीजें। तो इनको यानी कि अपना अवॉइड करना चाहिए, हर हालत में कोशिश करनी चाहिए। इसमें आपको मैं लिस्ट बता देता हूँ कि जैसे सोयाबीन ऑयल है, कॉर्न ऑयल है, कॉटन सीड ऑयल है, कैनोला ऑयल है, और सनफ्लावर ऑयल है, और ग्रेप सीड ऑयल है, ठीक है। और मजीद और इनमें ये ऑयल जो है ना, ये इनका चूंकि ये इनमें खराबी पाई जाती है, जिसकी वजह से इनको अवॉइड करना जरूरी है। आप कहेंगे यार अवॉइड कर छोटे से बता ही दो फिर यूज क्या करना। वैसे मेरी वीडियो का ये पार्ट तो नहीं है, लेकिन मैं आपको दो हरफी बात बताता हूँ कि आप क्या यूज करें। आप देसी घी यूज करें, आप मक्खन यूज करें, आप ऑलिव ऑयल यूज करें, आप कोकोनट ऑयल यूज करें। ये क्यों यूज करें, ये फिर एक बहुत लंबी बहस है, वो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं फूड फॉर सेक्स में, तो उसमें डिस्कस की हुई है, कहेंगे दोबारा डिस्कस कर लेंगे। यानी कि ये यूज करनी चाहिए, लेकिन ये जो है इनको आपने हर सूरत में अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, फिर ट्रांस फैट, जिसका पहले मैंने जिक्र किया था कि ट्रांस फैट जो है जब हाइड्रोजन उसमें डालते हैं, सॉरी एक बात नहीं, इनमें ट्रांस फैट भी पाई जाती है। ये तजर्बा करके देखा तो वेजिटेबल ऑयल का जो एनालिसिस किया उसमें ट्रांस फैट भी पाई गई है। अच्छा, ट्रांस फैट जो है हाइड्रोजन जब गुजारते हैं तो वो बन जाती है। अब ये जो है ये वेसल्स को भी खराब कर रही होती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड और एंडोथीलियम जो हमारे जो अंदर सेल होते हैं जो कि वेसल्स को खोलने में और उसके रिपेयर में काम कर रहे हैं, एक लाइन होती है वेसल्स के अंदर अस्तर की तरह की ना, हमारी वेसल्स के अंदर एंडोथीलियम, उसके सेल्स को डैमेज ये कर रहे होते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल को ये एलडीएल जो है ये एचडीएल जो गुड सेल है वो भी इसकी वजह से वो कम हो जाता है, ठीक है। और इसका जो एलडीएल जो है यानी कि और बैड कोलेस्ट्रॉल जो है ये भी इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है इससे। तो ये जो ट्रांस फैट है ये कहाँ पाई जाती है, ये अक्सर बाहर के खानों में, बेकरीज में, दूसरी चीजों में वो अक्सर इस किस्म का चीज ऑयल यूज करते हैं, मार्जिन यूज करते हैं, बनासपति की यूज करते हैं। तो आपको ये जगह जगह मिलेगी बाहर की पकी हुई चीजों में इस्तेमाल में। सो इसलिए वो प्रोसेस फूड जो है हम कहते हैं कि ये हार्ट के लिए बहुत बुरी है। हार्ट के लिए बुरी, तो सेक्स के लिए तो खैर जहर ही हो गया ना, वो तो हार्ट तो फिर भी सह जाता है कुछ ना कुछ, सेक्स तो बिल्कुल भी नहीं ऐसी चीजें बर्दाश्त करता, ठीक है। तो सो ट्रांस फैट जो है इससे भी आपने ऐसे ही भागना है जैसे कां गुलेले से भागता है, ठीक है, उससे आपने उसके पास नहीं आना, ठीक है। तो सो ये मैंने फैट्स के मतलब कुछ बता दिया है कि आपने किस किस्म की फैट्स अवॉइड करनी है अगर आपने सेक्सुअली हेल्दी रहना है, ठीक है। और कौन सी खानी मैंने वो भी बता दी है। तो उम्मीद है वीडियो है तो ये छोटी है, लेकिन मैं इसको एक ही टॉपिक पे महदूद रखता हूँ, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको मजीद भी थोड़ा सा बताता हूँ कि कौन कौन सी ऑयल है। सोयाबीन ऑयल है ना, ये डबल खराबी करता है,
क्योंकि ये सोयाबीन से बनता है, तो सोयाबीन जो है ना ये ईस्ट्रोजन बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पैदा कर देता है, तो ये हम इसको ये फर्दर इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। और इन ऑयल्स में फिर ओमेगा 6 का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, तो रिजल्ट ये निकलता है ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो बैड ट्रस्ट एक चीज़ होती है, वैसे तो रेशो 1:2 होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती हैं, जिसकी वजह से आपके ये सारे फंक्शन जो है ये आपके ख़राब होने शुरू हो जाते हैं बॉडी के, ख़ास तौर पे वेसल जो हैं ये बहुत ज़्यादा डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये फैट्स के मतलब इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। तो खाने के मतलब मैंने बता दिया, ख़ास तौर पे एक ऑयल और है जो आजकल पास हो रहा है जिसकी इज्जत बन रही है, वो है मस्टर्ड ऑयल। उसके मतलब भी चर्चा में बता दूँ कि उसका टेस्ट तो अच्छा नहीं है, लेकिन चूंकि वो प्रोसेस नहीं होता, फैक्ट्रियों में नहीं जाता, वो उबलता नहीं है, उसमें केमिकल्स नहीं पड़ते, थोड़ा सा यूरिक एसिड का मसला होता है उसमें, और उसकी बू होती है तेज सी, उसको मारने के लिए आप उसमें अदरक वगैरह डाल लें जिससे बू मर जाती है। तो ये आपके कनोला ऑयल वगैरह से बहुत ज़्यादा अच्छी, यानी कि इसकी आजकल थोड़ी सी इज्जत बनी हुई है। तो ये आपने ऑयल अवॉइड करने हैं, और जो अच्छी फैट्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, वो आप उसको लें। और ऑयल जो हैं इनके मतलब एक और बात भी मैंने, सॉरी वो मेरे ज़हन में नहीं रही थी, कि ये यूज एंड री यूज होते हैं, ख़ास तौर पे मतलब चिप्स बनाते हैं, वो आपने देखा होगा होटलों में, वो एक ही उनका होता है, उबलता रहता है, बीच में चिप्स की वो डुबोते हैं, निकालते हैं। इसका मतलब है चिप्सों में वो जितना ऑयल वो बॉयल करता है, जितना ज़्यादा उतना ऑक्सीजन वो अब्जॉर्ब कर रहा होता है, जितनी ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर रहा होता है उसका मतलब और उसमें ऑक्सीडेशन हो रही होती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बन रही होती है। तो समझेगा ये जो खास तौर पे ये चिप्स है ना, ये डबल खराबी है। बात तो हम ऑयल की कर रहे थे, लेकिन बात चिप्सों पे आ गई है। ये जो फ्रेंच फ्राइज हैं ये भी बिल्कुल खतरनाक चीज़ है, क्योंकि एक तो ये अपने हैं कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाते हैं, और दूसरा इनके अंदर जो फैट्स हैं वो भी खतरनाक किसी किस्म की, अल्लाह ताला उनसे बचा के रखे ऐसी फैट से, तो उनको भी आप अवॉइड करें ताकि आप सेक्सुअली तौर पे हेल्थी रहें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो काम की लगी होगी। तो अभी हमारा ये टॉपिक चल रहा है, ये जो वर्स्ट फूड्स का ये टॉपिक अभी चलना है। मैं कहता हूँ एक दफा इतना बता दो, 4-5 वीडियो देखें कि मुझे आगे सवाल ना करेंगे डॉक्टर साहब कौन कौन सी हमने खुराक से परहेज करना है। तो सारे परहेज जो है ना हमने इकट्ठे मैंने वीडियोस बना के बता देने हैं। तो आप हमारे लिए, हमारे हक में बस दुआ कर दिया करें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो आपके कमेंट से हमारी ज़रा थोड़ी सी बढ़ जाती है, इज्जत बढ़ जाती है, मान बढ़ जाता है। तो डॉक्टर बरकी को अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।